जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना का सामान्य परिचय देखेंगे। तो सर्वप्रथम आपको यह बताता चलूं कि राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसे हम नेशनल सर्विस स्कीम या एनएसएस के नाम से भी जानते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसका संचालन युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा किया जाता है। यह योजना स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत युवा विद्यार्थियों को समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व विकास का अवसर प्रदान करती है। अर्थात यह योजना स्कूलों में 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए, कॉलेजों में अध्ययनरत एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए यह योजना है और इस योजना में विद्यार्थी समाज सेवा के माध्यम से अपनी व्यक्तित्व विकास करना सीखते हैं। इस योजना की शुरुआत 1969 में केवल 37 विश्वविद्यालयों के 40,000 स्वयंसेवकों के साथ किया गया, परंतु वर्तमान में इस योजना का विस्तार 657 विश्वविद्यालय एवं लगभग 20,000 कॉलेजों एवं विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं और लगभग 12,000 उच्च माध्यमिक स्कूलों तक हो गया है। जब से यह योजना शुरू हुई है तब से लगभग 7.4 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यदि हम बात करें राष्ट्रीय सेवा योजना की फिलॉसफी या चिंतन की, तो मैं आपको बताता चलूं कि भारत में शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को राष्ट्र सेवा से जोड़ने का जो प्रथम प्रयास है वह राष्ट्रपिता हमारे थे महात्मा गांधी, उनके द्वारा किया गया। उन्होंने अपने भाषणों एवं लेखों के माध्यम से जो मुख्य बात विद्यार्थियों को समझानी चाहिए वह यह थी कि उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को हमेशा स्वयं से ऊपर रखना चाहिए एवं अध्ययन के अपने समय को बौद्धिक विचारों में मग्न रहने का अवसर नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें उन लोगों की सेवा में संपूर्ण समर्पण के लिए स्वयं को तैयार करने का अवसर मानना चाहिए, जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी सेवाओं के रूप में राष्ट्र का मुख्य आधार तैयार किया, जो कि किसी समाज के लिए बहुत ही अनिवार्य है। विद्यार्थियों को ऐसे समुदाय के बीच जिसमें उनकी संस्था स्थित है के साथ जीवंत संपर्क बनाने की सलाह देते हुए उन्होंने यह सुझाव दिया कि आर्थिक और सामाजिक विषयों के बारे में शैक्षणिक अनुसंधान करने के बजाय विद्यार्थियों को कुछ ऐसा सकारात्मक करना चाहिए ताकि ग्रामीणों का जीवन और ऊंचे भौतिक एवं नैतिक स्तर पर उठ सकें। महात्मा गांधी जहां भौतिक उत्थान की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वह नैतिक उत्थान पर भी विशेष जोर देते हैं। अब यदि बात करें कि राष्ट्रीय सेवा योजना का ये जो चिंतन है, इसे सरल शब्दों में हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में इस भावना को जगाना कि हमें, जब वह अपने अध्ययन काल में होते हैं तो वो उनके जीवन जीने के लिए जो भी उपयोगी वस्तु उपयोग वो कर रहे हैं या जो भी सेवाओं का वे उपयोग कर रहे हैं, वो सारे वस्तु और सेवाएं उन्हें एक समुदाय से प्राप्त होता है और उनको जो भी सामग्रियां मिलती है, मसलन अनाज, पहनने के लिए कपड़े, जूते, बैग, पंखा इत्यादि वस्तुएं, वो सब उन तक उपलब्ध कराने के लिए समाज के सभी वर्गों का परिश्रम एवं योगदान लगता है। अतः उनका यह प्रयास होना चाहिए कि जब हम शिक्षण प्रशिक्षण हासिल कर रहे हो तो हमारे अंदर ऐसी भावना का विकास होना चाहिए कि भविष्य में हमें भी समाज का हिस्सा बनना है तथा इस समाज के विकास के लिए अपना योगदान देना है। समुदाय के विकास में योगदान देने की भावना से ही हमें अपने शैक्षणिक समय में से ही कुछ समय निकालकर राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा हम समाज के साथ सीधे जुड़ सकते हैं तथा उसकी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास का
जिक्र किया जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी के नाम से भी जानते हैं, के तत्कालीन और सर्वप्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच में स्वस्थ संपर्क विकसित करने तथा दूसरी ओर परिसर और समुदाय के बीच में रचनात्मक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू करने की सिफारिश की। इस अवधारणा पे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा जनवरी 1950 में आयोजित अपनी बैठक में भी विचार किया गया। 1960 में भारत सरकार के अनुरोध पर प्रोफेसर के.जी. सैयदीन ने विश्व के कई देशों में कार्यान्वित विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन किया और उनके सिफारिशों के साथ युवाओं के लिए राष्ट्रीय सेवा, नेशनल सर्विस फॉर यूथ शीर्षक से इस आशय अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक सेवा की व्यवहार्य योजना विकसित करने के लिए भारत में क्या किया जा सकता है। इस बात की सिफारिश भी की गई कि परस्पर बेहतर संबंध के लिए सामाजिक सेवा शिविर निर्धारित आयु समूह के भीतर ही विद्यार्थियों और गैर विद्यार्थियों दोनों के लिए होना चाहिए। मई 1969 में शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बुलाए गए विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भी सर्वसम्मति से यह घोषणा की गई कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए राष्ट्रीय सेवा एक सशक्त माध्यम हो सकता है। इसे शहरी विद्यार्थियों को ग्रामीण जीवन से परिचित कराने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। राष्ट्र की प्रगति और उत्थान में विद्यार्थी समुदाय के योगदान के प्रतीक के रूप में स्थायी महत्व की परियोजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं। दिल्ली के राजघाट में एक उन्मुखीकरण शिविर के आयोजन किया गया, जिसका समापन 7 जून 1969 को हुआ। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र कृष्ण कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रथम स्वयंसेवक घोषित किया गया। इस प्रकार इस सम्मेलन के तुरंत बाद ही 24 सितंबर 1969 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर B.K.R.V. राव ने सभी राज्यों को शामिल करते हुए 37 विश्वविद्यालयों में एनएसएस कार्यक्रम शुरू किया और साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री से सहयोग और सहायता का अनुरोध किया। यह उचित भी था कि कार्यक्रम गांधी जी के वर्ष शताब्दी के दौरान शुरू किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और 1969 में गांधी जी की 100वीं वर्षगांठ थी और इस 100वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए उसी दिन समाज सेवा से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण योजना का प्रारंभ करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। 1969 में जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो यह केवल 37 विश्वविद्यालयों में लागू थी। 1969 में लगभग 40,000 विद्यार्थियों ने इस सेवा में अपना पंजीकरण किया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ विद्यार्थियों में यह योजना काफ़ी लोकप्रिय हुई तथा इसका विस्तार तेज गति से हुआ। इस योजना में विद्यार्थियों की भागीदारी वर्षवार कैसी रही, इसे हम एक टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 1980-81 में लगभग 4,75,000 युवाओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना में स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया। तो वहीं 1985-86 में यह संख्या बढ़कर 7,20,000, 1990-91 में यह संख्या बढ़कर 10,97,000, 95-96 में 11,24,000, 97-98 में 13,52,000 और वर्तमान समय में यह संख्या बढ़कर 38,24,048 हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों के बीच में कितनी लोकप्रिय रही और समय के साथ आप इसके इंक्रीजिंग ट्रेंड को, यानी बढ़ते हुए ट्रेंड को आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना और मध्य प्रदेश।
तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब पूरे देश में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रारंभ की जा रही थी तो मध्य प्रदेश भी उन सौभाग्यशाली राज्यों में शामिल था। वर्ष 1969 में मध्य प्रदेश के इंदौर और सागर के 2 विश्वविद्यालय, जिनको आप सब जानते हैं, इंदौर में का जो विद्यालय है और सागर का डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, और इंदौर में जो होलकर विश्वविद्यालय है, वो दोनों ही इस योजना में शामिल थे और लगभग 470 आवंटित छात्र छात्राओं की संख्या से यह योजना मध्य प्रदेश में आरंभ हुई थी। यहाँ पे यह उल्लेखनीय है कि 1996-97 के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरस्कार प्रत्येक स्तर पर प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश राज्य ही रहा है। प्रदेश के राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में यह पूरे देश की इकाइयों के लिए नर्सरी का काम करता है। वर्ष 1985 में राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किए जाने से प्रांत के रसोइयों इकाइयों में भी विश्व भर में चल रही सहभागिता शांति विकास की गतिविधियों में शामिल हुई। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को युवा दिवस तथा 12 जनवरी को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के रूप में मनाए जाने का शुभारंभ हुआ। इसी वर्ष मध्य प्रदेश में पहली बार रसोइयों के माध्यम से अंतर विश्वविद्यालय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। यह एक भिन्न संगठन व्यवस्था के तहत यह सिलसिला आज भी जारी है और आज भी मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में तथा अंत में राज्य स्तर पर युवा उत्सवों का आयोजन होता आ रहा है। इसकी शुरुआत 1985 में राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से ही हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 1990-91 से राष्ट्रीय सेवा योजना के पाठ्यक्रम को समस्त गतिविधियों को 6 वर्गों में बांटकर उन्हें ABC प्रमाण पत्रों के लिए पाठ्यक्रम की शैक्षणिक फ्रेम में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां वर्ष 1973 से राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष राज्य स्तर पर भी NSS का शिविर लगता है और ऐसा सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य ही करता आ रहा है और यह 1973 से यह परंपरा चली आ रही है। नवीन शताब्दी के प्रारंभ वर्ष 2001 से मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार की शुरुआत की गई। यानी कि यहाँ पे राज्य जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है, उसी तरह से राज्य स्तर पर भी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2001 से मध्य प्रदेश में। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि जहाँ तक हम मध्य प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय सेवा योजना की बात करें तो यहाँ की राष्ट्रीय सेवा योजना की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। जैसे कि 1990-91 से ABC प्रमाण पत्र सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य में ही प्रदान किया जाता था और इसके अलावा जो राज्य स्तर पर नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर है वह भी मध्य प्रदेश राज्य में भी ही लगाया जाता था और इसकी शुरुआत 1973 से हुई। इसी प्रकार 2001 से राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार राज्य स्तर पर प्रदान किया जा रहा है, जो भी एक मध्य प्रदेश की आप कह सकते हैं नवाचारों में से एक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जिला संगठक का पद होता है, जो कि ऐसा पद बनाने वाला मध्य प्रदेश ही एकमात्र राज्य है। तो ये सब मध्य प्रदेश राज्य की कुछ विशेषताएं हैं, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय सेवा योजना। धन्यवाद।